स्वागत है आपका ब्लेसिंग टुडे मॉर्निंग ग्लोरी में। आज हम नए सीजन मॉर्निंग ग्लोरी की शुरुआत कर रहे हैं। Amen. यदि आप हमें YouTube या Facebook पर देख रहे हैं या फिर टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें फोन करें। आज परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करने वाला है हमारी जिंदगियों में। क्यों ना हम कुछ स्पॉन्सर्स के बारे में बात करें। आज हमारे साथ 2-3 लोग हैं चेन्नई से। प्रीति आज की हमारी पहली स्पॉन्सर है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरिता होने के लिए अब हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तिरुवल्ला से चेन्नई वापस जाने के बाद प्रीति को एक अच्छा जॉब मिलने के लिए हम मिलकर अब प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम उनके पति के मन फिराव के लिए, उनके पिताजी पूर्ण रूप से चंगे हो जाने के लिए हम अब प्रार्थना करते हैं। प्रभु थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसे ही दूसरे वेल विशर जो कि अरुणाकुलम से हैं, यह अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जुलाई 11 को उनकी बहू का जन्मदिन था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति के लिए ताकि वो प्रभु को जाने और वापस प्रभु में लौट आए। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी बहू के लिए, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी कृपा से उन्हें और आशीष दें। अनुग्रह और आशीष के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु वैसे ही गुजरात से लिखते हैं, ये व्यक्ति भी अपना नाम हमें बताना नहीं चाहते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। जुलाई 12 को उनके पति का जन्मदिन है। नाम उन्होंने हमें बताया नहीं, बट हैप्पी बर्थडे ब्रदर। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम मिलकर भाई को आशीष देते हुए अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह हो प्रभु धूम्रपान की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए और अब तक की सारी मिली भलाइयों के लिए प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका नाम उस घर में महिमा पाए और आपके राज्य का विस्तार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक नया सीजन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैं प्रकाशित वाक्य के बारे में शिक्षा दूं। एक दिन ऐसा हम जरूर करेंगे और बहुत सारे विषयों के बारे में अध्ययन करने की बात कही है और भी बहुत कुछ। निश्चय ही हम इन विषयों पर जरूर अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों में जब मैं दुआ में था, परमेश्वर ने बहुत बातें की और इन्हीं बातों पर हम अपना ध्यान केंद्र करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनसाइड आउट। यह एक प्रभु के प्रवचन की श्रृंखला है, अंदर से बाहर। सब लोग बोलिए, अंदर से बाहर। जी हाँ, इनसाइड आउट। ऐसा बोलने का एक कारण है। यह जो एक विशेष प्रवचनों की श्रृंखला है, यह श्रृंखला बाइबल की एक पुस्तक के बारे में नहीं है, परंतु बहुत सी बातें इस विषय के अंदर आके मिलने जा रही हैं, जैसे कि इंसान के अंदर का निर्माण, अ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इनसाइड अ पर्सन। इसका मतलब शरीर में नहीं, बाहर लिखने वाली चीजों में नहीं, अंदर अंदर होने वाली बात। इसलिए कोरोना सीजन की वजह से बहुत सारे लोग अंदर से टूटे हुए हैं। सही। इसका एकमात्र कारण कोरोना नहीं है, लोग ऐसे ही अंदर से टूटे हुए हैं और उनके टूटे हुए जीवन में नवनिर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। और यही बात मेरी समझ में आई है। इसलिए और इस विषय के अंतर्गत मैं बहुत सी बातें आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊंगा और हम बात करेंगे पिता के हृदय के बारे में, टूटे हुए हृदय का निवारण के बारे में, पिसे हुए मन का छुटकारा कैसे हो, हीन भावना, शराब और अन्य नशों के कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। हम बहुत सारे विषयों के बारे में इसमें बातचीत करेंगे। आज हम प्रभु के वचन से कुछ आयतें पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक और दूसरा अध्याय 4-5 वचन पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 4 और 5। क्योंकि वह यीशु के पास ना आ सके, यीशु के पास बहुत सारी भीड़ की वजह से उन्होंने छत से एक रास्ता बनाया। यह छत जो यीशु के ठीक ऊपर से उन्होंने छेद कर दिया और फिर उस आदमी को चटाई समेत उसे नीचे उतार दिया। वो इंसान वहीं लेटा हुआ था। जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा तो उसने लकवा मारे इंसान से कहा, बेटे तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए हैं। आप वचन पढ़ेंगे। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह पड़ा था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पे लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। 5वां, यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा,
हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने ऐसा कहा। हाँ, इस वचन के भाग को आपने कई बार पढ़ा होगा। मरकुस रचित सुसमाचार में 2 अध्याय में आप ये देखते हैं, वचन के अनुसार यीशु किसी के घर में बैठे हैं। मेरे हिसाब से उस घर में जरूर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ और मेरी ये कल्पना है। हाउसफुल बोर्ड यानी यह घर पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है और अंदर आने की कोई जगह नहीं बची है। जब भी मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ तो मैं अपने यहाँ के ब्लेसिंग फेस्टिवल को याद करता हूँ। बाहर का पूरा हॉल भर जाता है और उसके साथ स्टेयरकेस भी लोगों से भर जाता है। उसके साथ साथ वरांडे में, आसपास, सब जगह, यहाँ तक कि जो कुआं है, कुएं की बनेरी पर भी, कुएं के चारों तरफ जो बनेरी होती है उस पर भी लोग बैठे होते हैं। इतने सारे लोग। यीशु के सामने भी कुछ ऐसा ही मंजर था, हाउसफुल था। और इसी भीड़ भाड़ में 4 लोग एक लकवे से पीड़ित इंसान को उसके सामने ले आए। लकवे के मरीज का मतलब पैरालिटिक। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, लकवे का मरीज जो कुछ भी नहीं कर सकता, बस लोग उसे उठाकर ले आए। 4 लोगों ने ये किया। हाउस फुल है और वो लोग यीशु तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे हालात थे। उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई। मेरा उनके बारे में सोचना है, वो लोग बुद्धिशाली थे। उन्होंने सोचा, जरा सोच के देखिए, सोचिए, एक इंसान जिसे लकवा है, जो चल नहीं सकता, उसे उठाकर छत पे लेके जाना और छत में छेद कर देना। नहीं लगता परमिशन ली होगी उन्होंने। परमिशन का तो पता नहीं, पर उन्होंने घर की छत को जाने कैसे तोड़कर अपने दोस्त के लिए छत पर रास्ता बना दिया। उसके बाद उन्होंने उसके चटाई के चारों कोनों को रस्सी से बांध दिया। जी हाँ, रस्सी से। और कैसे उस इंसान को पूरी सावधानी से नीचे उतार दिया। अब वह इंसान नीचे आ गया, भीड़ में बीचों बीच। यीशु ने ऐसा कहा। यीशु बोले, पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हें चंगाई मिली, ऐसा नहीं, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यीशु ने रोग से चंगा होने की बात ही नहीं की। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां बैठे लोगों में भयंकर गुस्सा भर गया। जो भी लोग वहां सुन रहे थे, बैठे हुए थे, सब लोग भयंकर गुस्से से भर गए। किसने उसे भूमि पे ऐसा अधिकार दिया है, पापों को क्षमा करना? इस वक्त इस इंसान की समस्या पाप नहीं है, ये तो बीमार है। बीमार इंसान को वेद की बात नहीं बतानी है। हाँ, सही है। इस इंसान को कैसे भी बीमारी से चंगा करना है, और इसके साथ पाप क्षमा करने जैसी आत्मिक बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये थी उन लोगों की पॉलिसी। यीशु इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे। ये सब जानकर यीशु ने कहा, यहाँ वहाँ क्या लिखा हुआ है? जी हाँ। उसने उसके बारे कुछ नहीं कहा। यीशु की यह एक पॉलिसी जिसे हमें समझना है। किस तरह की पॉलिसी? यीशु कहता है, मेरे बेटे, तेरे जो पाप हैं तेरे रोग का कारण है। यीशु की एक खासियत है, वह कभी भी लक्षणों का इलाज नहीं करता, वह इलाज करता है बीमारी की जड़ का। परमेश्वर की विशेषता है कि वह बीमारी के इलाज के लिए रोगों के लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि रोगों के कारण का इलाज करता है। लिख कर रखिए, रोगों के लक्षणों का इलाज नहीं करना है। कई बार हॉस्पिटल में लोग जाते हैं बुखार के इलाज के लिए। वहां जाकर उन्हें चिकित्सक पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन को लेने के लिए कहता है। हाँ, परंतु सही इलाज के लिए उन्हें खून की जांच करवानी पड़ती है। जी। आपके वाइटल सेल्स की जांच होती है। ये सब जांच होने के बाद ही हमें पता लगता है कि किस बीमारी की असली जड़ कहाँ है। बीमारी की जड़ क्या है, किस टाइप का बैक्टीरिया या वायरस है, कौन सा टाइप है, उसको जांचते हैं। बुखार भी बहुत किस्म के होते हैं। अभी एक नई बीमारी आई है, कोरोना वायरस की महामारी। यदि ये बीमारी पैरासीटामोल से ठीक होने वाली होती तो हमें लॉकडाउन में जाने की क्या जरूरत थी? इसके रूट कॉज वायरस को जानने के लिए अभी भी जांच चल रही है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बोला, बेटे, तुम्हारे पाप अब क्षमा हुए, माफ हुए। प्रेज गॉड। ब्लेसिंग टुडे की जो प्रेयर लाइन है, वहाँ पर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अनेकों लोग इस विषय में मेरे से बात करते हैं और कितनी बार मुझे ऑडियो क्लिप भेजते हैं, परंतु अक्सर उनकी इन समस्याओं के पीछे क्या कारण है, उनके ऊपर बार बार परेशानियां आती ही रहती हैं और समस्या जो है वह कभी भी समाप्त नहीं होती। यदि इसे खत्म करना है
जड़ को काटना होगा। आमेन, आमेन, यस। यही कारण है मैंने इनसाइड आउट यानी अंदर से बाहर इसी विषय के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में अंदर से बाहर की बात करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इनसाइड आउट। इस सीजन में हम बाहर की बातों पे फोकस नहीं करेंगे, अंदर की बातों पर। अंदर की बातों पर। सब लोग बोलिए, बाहर से अंदर वाली बातें नहीं, अंदर से बाहर वाली बातें। इस सीजन में हमारा फोकस ही यही होगा। इन कुछ आयतों को लिख के रखें क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। जरा 3 यूहन्ना और दूसरी आयत 3 यूहन्ना वचन 2। जब तक कि आप इसे निकालते हैं मैं कुछ बातें जोड़ दूं। अब पुराने नियम में सब कुछ बाहर से अंदर था। बाहर सारी उनकी आराधना बाहर ही की थी। बाहर के सारे रीति और रिवाज पत्थर के ऊपर लिखकर व्यवस्था को दिया गया था। पत्थर के ऊपर सब कुछ बाहरी था। यीशु आया, यीशु मसीह ने, यीशु इन सब चीजों को अंदर ले आया। इन सब को अंदर लाने के लिए यीशु ने पृथ्वी पर जन्म लिया, सब कुछ बदल दिया। ओके, अब हम 3 यूहन्ना दूसरी आयत में, प्यारे दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके साथ सब कुछ अच्छा घटित हो और आपकी आत्मा को उन्नति मिले। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। किन सब चीजों में हमें उन्नति मिले? सब बातों में। ना, ध्यान से देखिए, हमारी आत्मा को उन्नति मिले। आत्मा को उन्नति मिले लिखा है। अब जरा इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है इसमें। As your soul is getting along well। सोल का मतलब है हमारे अंदर की बातें, बाहर की बातें नहीं। इस हिसाब से मैं बात करूं, इसके बारे में कुछ ऐसा बोलूंगा, अंदर की आत्मिक उन्नति का मतलब हम अंदर जैसे ही उन्नति पाते हैं बाहर भी पाते हैं। प्रार्थना है ये हमारी उन्नति के लिए। पुराने और बुजुर्ग पेरिस यूहन्ना, यह प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना है ये? यह है अंदर सब ठीक चल रहा है, बाहर अपने आप ठीक होगा। हालेलुया। कितने लोग ये समझते हैं कि बाहर से कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि अंदर से कुछ ठीक नहीं होगा, परिवार भी ठीक से नहीं चलेगा। जी हाँ जी। समाज भी ठीक से नहीं चल सकता। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्नति नहीं होगी। रोमियो की पुस्तक 7:22, For in my inner being I delight in God's love। Inner being इस शब्द का मतलब है हमारी अंतर आत्मा। ठीक है ना? ठीक है ना? इफिसियों की किताब 3:16 में लिखा है अंतरात्मिक मनुष्य, इनर बीइंग, इनर मैन। इसके बारे में अब मैं 6 बातों का जिक्र करने वाला हूँ, जरा लिख लीजिए। उसके बाद हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए। ओके, 6 बातें। नंबर 1, ध्यान दीजिए। यीशु ने कहा कुछ लोग पाप हृदय में करते हैं। एक्शन इज नॉट नेसेसरी। परमेश्वर कहता है, मूसा ने बहुत बातें कही, व्यभिचार ना करो, पत्थरों से मौत की सजा, व्यभिचार की ये सजा थी। परंतु यीशु कहता है, जरा ध्यान से इसे पढ़े, मत्ती 5:27 और 28 वचन में लिखा है, यू हैव हर्ड दैट इज व्हाट इट इज, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, बट आई टेल यू दैट एनीवन हु लुक्स एट अ वुमन लस्टफुली हैज ऑलरेडी कमिटेड अडल्ट्री विद हर इन हिज हार्ट। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, मूसा के समय में बताए गए। 28, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में ही उससे व्यभिचार कर चुका। शरीर से नहीं, मन में पाप किया। हृदय से। मन में पाप किया। सब बोले हृदय से। पाप करने के लिए शरीर के अंगों की जरूरत नहीं पड़ती। जीसस इज शोइंग अस द रूट कॉज। अंदर की बातें। सब बोले अंदर की बातें। इसलिए व्यभिचार का पाप या फिर चोरी करने का अपराध हो, कत्ल करने का पाप हो, इन सब में कुछ भी हाथ से, मुंह से या फिर आंखों से शुरू नहीं होता, हृदय से शुरू होता है। तो हमें ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करना है? अब मैंने इस हाथों से पाप किया है। हम सोचते हैं हाथों पे बाम लगाकर ठीक कर सकते हैं। पर लिखा है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, लिखा है उसे काट देना चाहिए। इतना सब करने के बाद भी यदि अंदर से ठीक नहीं हूँ, यीशु हम सबको केवल और केवल भीतर से यानी कि अंदर से जानना चाहता है। मैं आपके लिए व्यक्तिगत भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु आपके अंदर मन में आना चाहता है। मॉर्निंग ग्लोरी कार्यक्रम
के द्वारा व्यक्तिगत रूप से यीशु आपके मनों में, आपके अंदर आना चाहता है। हालेलुया। आप लोगों के मन की गहराइयों में, कोर ऑफ योर हार्ट आने के लिए तैयार है। ऑलराइट। हालेलुया। दूसरा, ही पुट्स द लॉ इन आवर हार्ट्स। अगला जो है नियम, न्याय की व्यवस्था। मूसा ने न्याय व्यवस्था को पत्थर पे लिखा था, लेकिन इब्रानियों की 10:16 में लिखा है, दिस इज द कवेनेंट आई विल मेक विद देम आफ्टर दैट टाइम सेज द लॉर्ड, आई विल पुट माई लॉज इन देयर हार्ट्स एंड आई विल राइट देम ऑन देयर माइंड्स। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। दूसरे कुरिन्थियों 3:3 में यही लिखा है, हृदय की मांसरूपी पट्टियों पे नियम लिखा है। प्रभु अपने हाथों से, आत्मा से दिल की पट्टियों पर लिखता है। आज के दिनों में परमेश्वर का वचन इन पुस्तकों में लिखा पाया जाता है, परंतु पवित्र आत्मा क्या करता है, इन नियमों को, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? Yes, इसे amen. व्याख्यात्मक तरीके से टाइप कीजिए। प्रभु हमारे हृदयों में अपना कार्य करे। बहुत लोग कहते हैं कितना भी वचन पढ़ लें, दिमाग में रुकता ही नहीं। दिमाग में नहीं, हृदय में रखना है। मरियम ने सारा कुछ अपने दिमाग में रखा था, सही है क्या? नहीं। फिर कहाँ? हृदय में संभाला। हृदय में। प्रभु के वचन को यहाँ रखना है। बहुत कमरे हैं यहाँ, बहुत जगह है इंसान के हृदय में। हमें पता है ये सब संभाल के रखने के लिए बहुत जगह है। मनुष्य का जो हृदय है ना, बहुत व्यापक है। ये जो मन है हमारा, हृदय है, सिर्फ एक मुट्ठी जितना है। ये बस इतना ही है। सब देखिए, बस इतना ही छोटा है। ये इतना सा है हृदय, परंतु इसके अंदर किलोमीटर, मीलों लंबी जगह है। Praise God. बहुत सारी बातें इसमें रखना संभव है। और तो और महान और शक्तिशाली परमेश्वर को भी हृदय में हम अपने रख सकते हैं। Wow, praise God. हालेलुया। इतना महान परमेश्वर जो स्वर्ग में भी समाता नहीं, उसके पांव के नीचे भूमि उसकी चौकी बन जाती है। इतने बड़े परमेश्वर को, जिसके पांव इतने विराट है, इतने बड़े परमेश्वर को हम अपने हृदय में रख सकते हैं। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। तो इस हृदय में परमेश्वर अपने दिए हुए नियमों को लिखना चाहता है। Praise God. इस हफ्ते की श्रृंखला में परमेश्वर हमें रोमांच से भरपूर अनोखी बातों को हमें परमेश्वर सिखाने जा रहा है। We are going to sit at the footstool of the Rabbi, greatest Rabbi. Amen. Number 3. The Holy Spirit river flows out of us. पवित्र आत्मा की नदी के बारे में यीशु ने क्या कहा? हमारे द्वारा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं अंदर से। यूहन्ना 7:38। Whoever believes in me, thus as scriptures has said, rivers of living waters will flow from within them. अपने अंदर से बाहर, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पुराने नियम में हमें एक बात देखने को मिलती है, परमेश्वर की आत्मा का लोगों के ऊपर आना। पवित्र परमेश्वर की आत्मा उस बेटे के ऊपर आई। इस तरह पवित्र आत्मा आती थी, ऊपर आ जाती थी। पुराने नियम में मुख्य तौर से आत्मा उतरती थी, ऐसे ही उतरती थी अपॉन देम, भविष्यवक्ताओं के ऊपर, शिमशोन के ऊपर, उबदाया के ऊपर। पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था। उसके बाद परमेश्वर कहता है, बेटे मैं नए नियम में कुछ और ही करने वाला हूँ। अंदर से निकलकर बाहर की तरफ बहेगा। सब अपने दिलों में हाथ रखें। हालेलुया। अब अपने पेट पे हाथ रखें। यहाँ से नदी बाहर निकलेगी, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, आपके अंदर से। आगे चलते हैं। चौथा, मिनिस्ट्री इज नॉट बाय हैंड्स बट बाय द स्पिरिट। नए नियम की सेवकाई हाथों से नहीं, आत्मा से होती है। 2 कुरिन्थियों की 3:6 में देखते हैं। 2 Corinthians 3:6 में लिखा है, He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। तो प्रभु ने यहाँ पे क्या किया? प्रभु के लिए कोई भी इस नए नियम में एक भी ऐसी जगह नहीं, सेवकाई आत्मा से है, हाथों से नहीं। आत्मा से सेवा होती है। हालेलुया। इसका मतलब सेवकाई भी अंदर से ही आनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। 5,
God lives not in temples but in our bodies और in our hearts। एक बार फिर से कहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा का घर किसी मंदिर में नहीं है, किसी चर्च में नहीं है, मनुष्यों के हाथों से बनी किसी इमारत में नहीं है, परंतु हाथों से बनी किसी इमारत में नहीं, परमेश्वर के हाथों से बने हमारे शरीर में ही उसका वास है। प्रेरितों की किताब 17:24 में हम देखते हैं, एक्ट 17 वर्स नंबर 24, एक और अध्याय 1 कोरिन्थियन 3:16, पहला कोरिन्थियन 3 बाब की 16 आयत में लिखा है, डोंट यू नो दैट यू योरसेल्व्स आर गॉड्स टेम्पल एंड गॉड्स स्पिरिट ड्वेल्स इन योर मिस्ट। आमीन। उसके बाद तो परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, यही परमेश्वर का मंदिर है, यही मंदिर है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। एक और बात, छठा, वर्शिप नॉट इन अ पर्टिकुलर प्लेस बट इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। आराधना को भी बदल दिया है। एक खास जगह आराधना नहीं होती है, परंतु आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है। लिसन टू मी, एक बहुत ही मुख्य बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। आराधना के लिए एक विशेष स्थान होने की जरूरत नहीं है। आराधना कहाँ होती है? परमेश्वर के मंदिर में। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4:21-23, जॉन 4:21-23, जब सामरी स्त्री से यीशु बात करता है तो वो कहता है, उस पहाड़ पर भी नहीं, यरूशलेम में भी नहीं होगी आराधना। फिर कैसे होगी? आत्मा में होगी, सत्य में होगी। आत्मा में होगी, सत्य में होगी आराधना। इसी कारण से परमेश्वर के अनुग्रह से कोरोना सीजन में भी आराधना रुकी नहीं। आमेन, आमेन, यस। शमा बहन, हमारे ब्लेसिंग टुडे के लिए परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत प्रेयर हॉल हमें दिया है। हमारे पास सेलिब्रेशन सेंचुरी है, ग्लोरी थिएटर है जो बड़ा है, सब बंद पड़ा है, लेकिन आराधना क्या कभी रुकी? नहीं। नो, हर एक घर में आराधना चल रही है, हर एक के शरीर के मंदिर में आराधना चल रही है। कोई भी इस आराधना को नहीं रोक सकता। और प्रिजन में भी, जेल में भी, जब प्रेरितों को जेल में डाला गया वो वहाँ भी आराधना करते थे। हालेलुया। उसके बाद सब लोग इस बात को समझ लीजिए, इनसाइड आउट, सब बोलिए इनसाइड आउट। लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, सबको बताइए। इस दुनिया में जितने भी लोग आपको जानते हैं, जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, सबको आज सब कुछ अंदर से बाहर इस संदेश को आप सब तक ले जाएं। मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में जितने भी लोगों को आप लोग जानते हैं सबको बताएं, अंदर से बाहर। आने वाले दिनों में हम लोग विभिन्न प्रकार से अपने मन के अंदर में जाकर एक अद्भुत निर्माण को बाहर लेकर आने वाले हैं। हालेलुया। अंदर से बाहर की ओर। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं सोचता हूँ अब मुझे प्रार्थना की तरफ बढ़ना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ओह जीसस, हम सब मिलकर आपके समक्ष प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस कार्यक्रम को देखने वाले सब लोग आशीष और प्रकाश पाएं, उनके अंदर एक निर्माण होने पाए। ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से, अंदर एक बड़ा निर्माण होने पाए। थैंक यू जीसस। जैसा कि लिखा है, बेटे तेरे पाप माफ हो चुके हैं। प्रभु, इसी तरह सब क्लेशों को, सब रोगों को, सारी की सारी बुराइयों को, पापों की हर एक जड़ को सदा के लिए खत्म कर दीजिए। प्रभु, आप कार्य करें। शमा सिस्टर, जरा आप रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, अब हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, स्क्रीन की ओर अपनी हाथों को बढ़ाएं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, अब चंगे हो जाएंगे। कोरोना वायरस से ग्रसित कोई भी आज देख रहा हो, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। प्रभु आपको अद्भुत रीति से चंगाई देने जा रहे हैं। आपके अगले नेक्स्ट ब्लड टेस्ट में प्रभु सब कुछ नेगेटिव करने जा रहे हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके शरीर में छुटकारा आज करने जा रहा है यीशु के नाम से। वैसे ही कान में दर्द से परेशान कुछ लोग हैं, कान में पस है, ब्लड है, उसकी परेशानी से जो जूझ रहे हैं, परमेश्वर उनको छू रहे हैं यीशु के नाम से। अभी, आज, यहीं और इसी वक्त शरीर के ऊपर परमेश्वर की चंगाई आ जाए। तिलक एक नाम प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, चमत्कारी रूप से प्रभु आज आपको छुटकारा दे रहे हैं। अभी यीशु मसीह को पुकारो। कोई भी और कैसी भी बीमारी हो, जहाँ कहीं भी आप हैं, यीशु को पुकारना शुरू कीजिए। बुलंद आवाज में आप यीशु को पुकारिए। आप अपनी आवाज को और बुलंद कीजिए। यीशु आपको अद्भुत रीति से चंगाई देने जा रहे हैं। जीसस,
हालेलुया। लोअर एब्डोमेन, नीचे के हिस्से में परेशानी का सामना करने वाले लोग और कुछ लोग जो हर्निया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, सूजन जैसी बीमारियों से जूझने वाले लोगों के लिए मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद सिगरेट, धूम्रपान के आदि लोगों के लिए प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। गले की बीमारी एकदम से चंगी हो जाए। प्रभु सबको चंगाई दो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपके पारिवारिक जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।